हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपको 2016 में रिलीज हुई मूवी द विलन मूवी एक्सप्लेन करूंगी, जो कि एक साउथ कोरियन मूवी है। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। मूवी की स्टार्टिंग में हम एक बूढ़े आदमी को देखते हैं जो नदी किनारे बैठकर फिशिंग कर रहा होता है। तभी सीन जोंगू पर शिफ्ट होता है, जो एक मर्डर के केस के लिए यहाँ पर आया हुआ होता है, लेकिन मर्डरर को वहाँ पर पकड़कर बिठा रखा होता है। उसकी स्किन को देखकर ऐसा लगता है कि वो जली हुई है और उन पर छोटे छोटे बबल आए हुए हैं। जोंगू घर के अंदर जाता है तो उसे वहाँ पर बहुत सारी डेड बॉडीज मिलती हैं और उन डेड बॉडीज को बांध कर मारा गया था। जोंगू ऐसा सोचता है कि इन लोगों को कहीं और मारकर यहाँ पर रख दिया गया है, लेकिन सच यही होता है कि उन्हें यहाँ पर बांध कर मारा गया था। जोंगू उस कमरे की हालत देखता है तो उसे ऐसा लगता है कि यहाँ पर कोई रिचुअल टाइप किया गया है। जोंगू की नज़र एक पौधे पर पड़ती है जो जलकर एक स्केलेटन की तरह हो गया था। जोंगू उसे छूने लगता है, लेकिन उसका पार्टनर उसे आवाज़ लगा लेता है और वहाँ से चलने के लिए कहता है। वो दोनों वहाँ से बाहर चले जाते हैं। अब उस कातिल को हॉस्पिटल में भर्ती करवा दिया जाता है क्योंकि उसकी हालत बहुत ज़्यादा बेकार होती है। जब वो पुलिस स्टेशन वापस जा रहे होते हैं तो जोंगुन का पार्टनर उसे बताता है कि आज से कुछ टाइम पहले यहाँ पर एक शिकारी शिकार करने आया था, लेकिन पैर फिसलने की वजह से वो नीचे गिर गया और जब उसकी आँख खुली तो उसने एक जापानीज आदमी को देखा जो अपना मांस खा रहा था और वो जापानीज आदमी उस शिकारी के सामने आ गया और वो डर गया। वो जापानीज आदमी देखने में बहुत ज्यादा भयानक लग रहा था, लाइक अ ज़ॉम्बी, लेकिन जोंगुन को अपने कलीग की बातों पर विश्वास नहीं होता। अब तभी पुलिस स्टेशन की बिजली चली जाती है। उन्हें अपनी खिड़की के बाहर एक नेकेड लेडी खड़ी हुई दिखती है। वो उसे देखने बाहर जाते हैं, लेकिन वहां पर कोई नहीं होता। नेक्स्ट डे वो एक क्राइम सीन पर जाते हैं जहां पर सभी लोग मर चुके थे और उनका घर भी जल चुका था। हम पेड़ पर लटकी हुई लाश को देखते हैं जो उसी नेकेड औरत की थी जो कल रात पुलिस स्टेशन के बाहर आई थी। गांव वाले पुलिस को बताते हैं कि वो जापानीज आदमी जो शिकारी ने देखा था ये सब उसी का किया हुआ है। उसने उस औरत को मोलेस्ट किया, जिस वजह से वो अजीब सा बिहेव करने लगी और उसने अपने परिवार को जलाकर मार दिया। और वो जापानीज आदमी कोई और नहीं था, वही था जिसे हमने मूवी की स्टार्टिंग में फिशिंग करते हुए देखा था। जोंगू को बाहर एक लड़की बैठी हुई दिखाई देती है जो कहती है कि जिस फैमिली का कत्ल हुआ है उसके बारे में वो सब जानती है। वो कहती है कि वो जापानीज आदमी एक इंसान नहीं डेविल है और वो उसे अपने साथ उस घर में ले जाती है और एक एक क्राइम सीन को डिस्क्राइब करने लगती है। वो उससे पूछती है कि क्या तुमने जापानीज आदमी को देखा है। वो उस पर हाँ बोलता है और वो कहती है कि उस अपना और अपने परिवार का ख्याल रखना चाहिए क्योंकि जो दूसरों के साथ हुआ है वो उसके साथ भी हो सकता है। हम वहाँ पर उसी फूल को नोटिस करते हैं जो हमने पिछले जले हुए घर में देखा था। जोंगुन उससे और क्वेश्चन करने लगता है, लेकिन तभी उसका फोन आ जाता है। फोन से बात करने के बाद जब वो अंदर जाकर देखता है तो वो लड़की वहाँ पर नहीं होती। तभी जोंगुन को एक आवाज सुनाई देती है। वो उसका पीछा करते हुए वहाँ जाता है तो वहाँ पर वही जापानीज आदमी मांस खा रहा था। वो डर कर गिर जाता है और वो जापानीज आदमी उस पर अटैक कर देता है। तभी जोंगुन की आंख खुल जाती है और वो सिर्फ एक सपना देख रहा होता है। हम देखते हैं कि उसकी बेटी योनजिन की तबीयत खराब हो जाती है। वो उसे नॉर्मल फीवर समझता है और अपनी ड्यूटी पर चला जाता है। हमें पास्ट का सीन दिखाया जाता है जहां पर जोंगू अपनी बेटी के साथ फिशिंग कर रहा होता है, जिन्हें अगले किनारे पर बैठा हुआ जापानीज आदमी देख रहा होता है। जोंगू उस जापानीज आदमी को ढूंढना चाहता था, इसीलिए वो उसी शिकारी को बुला लेता है जिसने उसे देखा था। जापानीज आदमी के घर की तरफ वो सभी अपनी टीम लेकर निकल जाते हैं। जैसे ही वो उसके घर की तरफ पहुंचने वाले होते हैं मौसम खराब हो जाता है और उस शिकारी के ऊपर बिजली गिर जाती है। वो लोग उसे एक हॉस्पिटल में भर्ती करवा देते हैं। हम देखते हैं कि उस हॉस्पिटल में वही कातिल होता है जिसने अपनी फैमिली को मार दिया होता है और उस शिकारी को देखकर वो कातिल बहुत अजीब सा रिएक्ट करने लगता है। उसकी हड्डियां खुद ब खुद मुड़ने लगती हैं और उसके मुंह से खून निकलने लगता है। उसकी बॉडी ट्विस्ट हो जाती है और वो वहीं पर मर जाता है।
जोंगू इसे देखकर कुछ भी नहीं समझ पाता। जैसे ही वो घर आता है वो अपनी बेटी को देखता है, वो भी उस कातिल की तरह कर रही होती है और बहुत गंदी गंदी बातें कर रही होती है और बहुत ज्यादा गुस्सा करती है। इसे देखकर जोंगू रोने लगता है। अगले दिन हम योजिन को देखते हैं जो बहुत अजीब तरीके से खाना खा रही होती है। वो फिश खाती है जो उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं होती। जोंगू की मॉम उसे एक तांत्रिक को लाने के लिए कहती है क्योंकि उसे यह लगता है कि उसके ऊपर एक काला साया है। वो उसे हाँ कर देता है, भले ही उसको उस पर यकीन नहीं था, लेकिन वो अपनी बेटी के लिए कुछ भी कर सकता था। अब वो अपनी वापस इन्वेस्टिगेशन करने लगता है। तभी उन्हें वहां पर एक कोरियन आदमी मिलता है जो कि पेशे से एक प्रीस्ट था और उसे जापानीज आती थी। वो दोनों जापानीज आदमी के घर की तरफ निकल जाते हैं, लेकिन वो अपने घर पर नहीं होता, इसीलिए वो उसके घर के अंदर चले जाते हैं। वहां पर उन्हें बहुत सी फोटो मिलती हैं जो उन्हीं मरे हुए लोगों की होती हैं। तभी वो उसके दूसरे कमरे में जाते हैं और वहां पर देखकर हैरान हो जाते हैं क्योंकि वहां पर रिचुअल का सामान होता है। तभी वहां पर जापानीज आदमी आ जाता है और वो उसे देखकर डर जाते हैं। वो लोग बड़ी मुश्किल से अपनी गाड़ी तक पहुंचते हैं और वहां से निकल पाते हैं। अब वो प्रीस्ट उसे बताता है कि उस जापानीज आदमी का अगला शिकार तुम्हारी फैमिली हो सकती है क्योंकि उसे वहां पर उसकी बेटी का जूता मिला हुआ होता है। वो अपनी बेटी के पास जाता है और उस जापानीज आदमी के बारे में पूछने लगता है, लेकिन वो उसे कुछ नहीं बताती और ज्यादा पूछने पर वो उस पर गुस्सा करने लगती है और चिल्लाने लगती है। वो बड़ी ही मुश्किल में उसे शांत करने लगता है। जब उसकी बेटी सो रही होती है तो वो अपनी बेटी को चेक करने लगता है क्या उसकी बॉडी पर कोई निशान है। उसे उसकी बॉडी पर वैसा ही निशान मिलता है जैसा उस कातिल की बॉडी पर होता है। तभी उसकी बेटी उठ जाती है और उस पर बहुत ज्यादा गुस्सा करने लगती है और उसे गंदे गंदे शब्द बोलने लगती है। जोंगू उसी ओल्ड मैन के घर जाता है और वहां पर उसे चेक करने पर कुछ भी नहीं मिलता। वहां पर कोई फोटो वगैरह रिचुअल वगैरह का सामान नहीं था। उसका कुत्ता उस पर भौंकने लगता है जिसे वो गुस्से में मार देता है और तभी जापानीज आदमी वहां आ जाता है और वो उसे धमकी देने लगता है कि अगर वो 3 दिन में यहाँ से नहीं गया तो वो उसे मार देगा। जापानीज आदमी उसकी बात पर कोई रिएक्ट नहीं करता और वहां से चला जाता है। जोंगू अपने घर आता है और वो सभी लोग सो जाते हैं। सुबह उठने पर वो देखते हैं कि उनके घर के बाहर एक मरी हुई गोट का लाश टंगा हुआ होता है। मतलब उस जापानीज आदमी के कुत्ते को मारकर इसने बहुत बड़ी गलती कर दी होती है। जोगुन जैसे ही उस गोट की लाश को देखता है उसे पैरालिसिस हो जाता है। उसके मॉम और उसकी वाइफ उसे निडल थेरेपी दिलाते हैं जिससे वो उसे थोड़ा रिलैक्स मिलता है। वो लोग अपनी बेटी को अपनी नेबर के पास छोड़ देते हैं। घर आने पर वो देखते हैं कि उनकी लड़की ने अपनी नेबर को बहुत बुरी तरह मार दिया होता है। उनकी बेटी की हालत बहुत बुरी हो जाती है, इसीलिए वो अपने घर पे एक तांत्रिक को बुला लेते हैं। उस तांत्रिक का नाम इलगोंग होता है। वो पूरे घर को देखता है और फिर उसकी बेटी को देखकर कहता है कि इसकी हालत का जिम्मेदार कोई और नहीं, वही जापानीज आदमी है। वो आदमी अब एक पॉट के अंदर कुछ अलग सामान रखता है, लेकिन बाद में खोलने पर उसके अंदर से एक मरी हुई रेबन बर्ड बाहर निकलती है। तांत्रिक उसे कहता है कि तुम्हारी बेटी को ठीक करने के 2 रास्ते हैं। पहला, तुम उस बूढ़े आदमी को मार दो। दूसरा, मुझे एक रिचुअल परफॉर्म करने दो। अगर ये रिचुअल नहीं हुआ तो जैसी तुम्हारी बेटी की हालत हो रही है वैसी तुम्हारी सारी फैमिली की और पूरे गांव की हो जाएगी। जोंगू बिना किसी सबूत के उस बूढ़े आदमी को नहीं मार सकता था, इसीलिए वो तांत्रिक को रिचुअल करने के लिए कहता है। वो तांत्रिक रिचुअल की तैयारी करने लगता है और उसकी बेटी की साइज की एक डॉल बनाता है। हम देखते हैं कि दूसरी तरफ वो बूढ़ा आदमी भी रिचुअल कर रहा होता है। तांत्रिक उसकी बेटी के कुछ हिस्सों पर मारने लगता है और वो जिस हिस्से पर उस गुड़िया के मार रहा था उसी हिस्से पर उस लड़की को चोट लग रही होती है और उसी हिस्से पर उस तांत्रिक को भी चोट लगती है। तांत्रिक के बार बार वार करने की वजह से उस लड़की की हालत खराब हो जाती है और जोंगू उस रिचुअल को बीच में ही रुकवा देता है और अपनी बेटी को हॉस्पिटल ले जाता है। और उस बूढ़े आदमी की भी तबीयत खराब हो जाती है और उसे बाहर खड़ी हुई वही लड़की दिखती है जो जोंगुन को मिली थी।
जोंगुन अपनी बेटी को लेकर बहुत परेशान होता है। वो तांत्रिक उसे कहता है कि उसने रिचुअल को बीच में रुकवाकर बहुत बड़ी गलती कर दी है। उसने पहले तो उस बूढ़े आदमी को नहीं मारा और फिर रिचुअल को रुकवा दिया। अब वो बहुत बड़े खतरे में है। जोंगुन अपने कुछ आदमियों को लेकर उस ओल्ड मैन को मारने के लिए निकल जाता है। जैसे ही वो उसके घर पर पहुंचते हैं, वहां पर ओल्ड मैन नहीं होता। उन्हें घर के पीछे एक ज़ॉम्बी टाइप आदमी मिलता है और ये आदमी वही था जिसकी लाश उस ओल्ड मैन को मिली थी। वो उस दिन इसी आदमी को जगाने के लिए रिचुअल कर रहा था। अब वो लोग ज़ॉम्बी को मारने ही वाले होते हैं, लेकिन तभी वो प्रीस्ट उन्हें रोक देता है। वो ज़ॉम्बी प्रीस्ट के ऊपर हमला कर देता है। वो सभी लोग उसे मारने लगते हैं, लेकिन इतना मारने के बावजूद भी उसे कुछ नहीं होता। हम देखते हैं कि वो बूढ़ा आदमी झाड़ियों के पीछे छिपा हुआ होता है। तभी उस आदमी को कुछ होता है और वो अजीब तरीके से रिएक्ट करने लगता है। उसकी बॉडी ट्विस्ट होने लगती है और वो मर जाता है। ऐसा ही सेम चीज उस हॉस्पिटल वाले किलर आदमी के साथ हुई थी। तभी ये लोग ओल्ड मैन को नोटिस कर लेते हैं, जो कि झाड़ियों के पीछे खड़ा था। ये लोग उसका पीछा करने लगते हैं। वो एक खाई जैसी जगह पर छिप जाता है जिसे ये लोग नहीं देख पाते। जोंगजू अपनी बेटी को याद करके रोने लगता है। वो लोग उसे संभालते हैं और उसे हौसला देते हैं। फिर वो लोग अपने घर की तरफ वापस चले जाते हैं। वो बूढ़ा आदमी उस खाई से नीचे खिसक जाता है और उसकी हालत बुरी हो जाती है। तभी हम उस लड़की को देखते हैं जो वाइट कपड़े पहनकर रखती है। वो जापानीज आदमी उसे देखकर डर जाता है। तभी हम देखते हैं कि जोंगजू की गाड़ी के सामने एक डेड बॉडी आकर गिरती है, जिसे देखकर वो बहुत खुश होता है क्योंकि वो डेड बॉडी किसी और की नहीं, उसी बूढ़े आदमी की होती है। और वो लोग उस डेड बॉडी को एक खाई में गिर देते हैं और वो घर आ जाता है तो देखता है कि उसकी बेटी अब थोड़ी ठीक हो चुकी है। तभी हम उस शेमन को देखते हैं जिसने रिचुअल करवाया था। वो बोलता है कि चारा डाल दिया गया है, अब वो जाल में फंस चुके हैं। हम देखते हैं कि जोंगुन सोचता है कि सब कुछ ठीक हो चुका है, लेकिन उसके कलीग ने अपनी पूरी फैमिली को मार दिया था और वो उसी तरह बैठा था जैसे वो किलर बैठा हुआ था। रात को हम उसी तांत्रिक को देखते हैं जो गांव में घूम रहा होता है। एक घर के सामने आकर उसकी नाक से खून आने लगता है और हम देखते हैं कि वो घर किसी और का नहीं, उसी सफ़ेद कपड़ों वाली लड़की का होता है। वो लड़की उसे कहती है कि वो यहाँ पर क्या कर रहा है, उसे अपने घर वापस चले जाना चाहिए। वो उसकी बात मान लेता है और घर की तरफ चला जाता है। जैसे ही वो अपने घर के अंदर एंटर करता है, उसके घर में एक रेबन बर्ड टकराकर गिर जाती है और वो डर जाता है। अब वो तांत्रिक अपनी गाड़ी लेकर सेओल की तरफ जाने लगता है, लेकिन कोई अनजान शक्ति उसे वापस गांव में ले आती है। तभी उसकी गाड़ी के सामने बहुत सारे कीड़े आ जाते हैं जो कि असलियत में वहां पर नहीं थे, क्योंकि वो अनजान शक्ति उसे कहना चाहती थी कि वो अपना काम पूरा किए बिना वहां से बाहर नहीं जा सकता। वो तांत्रिक जोंगू के पास फोन करता है और उसे बताता है कि वो बूढ़ा आदमी बुरा नहीं था, वो अच्छा था। वो तो सिर्फ उन्हें उस सफ़ेद कपड़े वाली लड़की से बचा रहा था। वो सफ़ेद कपड़े वाली लड़की असल में एक लड़की नहीं थी, वो एक इविल स्पिरिट थी जो लोगों को मारती थी। तभी जोंगू कंफ्यूज हो जाता है। वो सोचता है कि किस पर विश्वास करे किस पर ना करे। वो तभी जाकर अपनी बेटी को देखता है जो उसे वहाँ पर नहीं मिलती। तभी जोंगू भागकर बाहर जाता है और अपनी बेटी को ढूंढने लगता है। वहां पर उसे वही सफ़ेद कपड़े वाली लड़की मिलती है। वो उस लड़की से अपनी बेटी के बारे में पूछता है। वो उसे बताती है कि तुम्हारी बेटी तुम्हारे घर पर ही है, मैं बस उस बूढ़े आदमी से तुम्हारी बेटी को बचाने के लिए रिचुअल कर रही हूँ और वो बूढ़ा आदमी अब तक मरा नहीं है, जिंदा है। वो बताती है कि वो बूढ़ा आदमी कोई इंसान नहीं है, शैतान है। तभी जोंगू अपनी बेटी को देखने के लिए अपने घर वापस जाने लगता है, लेकिन वो लड़की उसे रोक देती है और बोलती है कि अपने घर के अंदर तभी जाना जब तुम्हें मुर्गे की आवाज़ 3 बार सुनाई दे। अब हम उस घर के बाहर भी उसी प्लांट को नोटिस करते हैं जो बाकी घरों के बाहर लटकाया गया था। उसने गाँव वालों को समझाने की कोशिश की थी, लेकिन किसी ने उस पर यकीन नहीं किया। तभी जोंगुन को मुर्गे की आवाज़ सुनाई देती है और हम उसकी बेटी को देखते हैं जो बहुत बुरी तरह खा रही होती है। खाना खाते हुए तभी उसका ध्यान एक चाकू पर पड़ता है। तभी सीन शिफ्ट होता है और हम उस तांत्रिक को देखते हैं जो अब ठीक हो चुका था। तांत्रिक को विजन आने लगते हैं कि वो बूढ़ा आदमी जिंदा है और वो सभी को मारना चाहता है। वो उसी जगह पर जाने लगता है जहां पर उसने उस बूढ़े आदमी को फेंका था। वो तांत्रिक खाई के नीचे जाने लगता है। तभी उसे वहां पर एक गुफा मिलती है और वो उसके अंदर चला जाता है। गुफा के अंदर वो उसी बूढ़े आदमी को देखता है जो रिचुअल कर रहा था।
तभी सीन जोंगुन पर शिफ्ट होता है और वो अपने घर के बाहर खड़ा हुआ होता है। तभी उसके पास तांत्रिक का फोन आता है और वो उसे कहता है कि सफेद कपड़े वाली लड़की नहीं शैतान है और उसकी बात पर यकीन मत करना। इतना सुनते ही जोंगुन कंफ्यूज हो जाता है और घर के अंदर चला जाता है। हम देखते हैं कि वो फूल जो उस घर के बाहर टंगे हुए थे वो सूख जाते हैं। मतलब जोंगुन ने बहुत बड़ी गलती कर दी थी। वो अपने घर के अंदर जाकर देखता है कि उसकी बेटी ने उसकी पूरी फैमिली को मार दिया है और वो बुरी तरह टूट जाता है। तभी सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि वो तांत्रिक ओल्ड मैन के पास जाता है और उसे कहता है कि तुम मुझे अपनी असलियत बता दो। ओल्ड मैन जोर जोर से हंसने लगता है और वो उस तांत्रिक की फोटो ले लेता है और हम देखते हैं कि वो अब एक शैतान में बदलने लगा है और उसके सिर पर सींग आ जाते हैं। इसका मतलब वो बूढ़ा आदमी कोई इंसान नहीं था, वो एक डेविल था। का नंबर उस तांत्रिक का है। तभी हम जोंजू को देखते हैं जो बहुत बुरी तरह रो रहा होता है और उसके घर के बाहर वही सफ़ेद कपड़े वाली लड़की बैठी होती है क्योंकि वो हार गई थी। हम उस तांत्रिक को देखते हैं जो जोंजू के घर आता है और उसकी फैमिली की फ़ोटो लेने लगता है। मतलब वो उस बूढ़े आदमी के साथ मिला हुआ था। ये मूवी यहीं पर एंड होती है। दोस्तों, ये मूवी आपको कैसी लगी मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं और मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। थैंक यू।